जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूक्रेन और रशिया में जब लड़ाई हुई तो यूरोप ने रशिया के ऊपर तमाम तरह के पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन उन पाबंदियों के कारण नुकसान रूस को तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ यूरोप के हुआ। क्योंकि अगर हम लोग एनर्जी सप्लाईज की बात करें तो वो काफ़ी हद तक, मतलब यूरोप जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। और कुछ एक देश ऐसे भी हैं जो कि रूबल में, जो कि रशिया की ऑफिशियल करेंसी है, उसमें भी डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में रशिया के लिए, क्योंकि उनके लिए एनर्जी सप्लाई ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि बाकी दुनिया रशिया के ऊपर के सैंक्शंस लगा रही है। लेकिन अब क्योंकि यूरोप ने अपनी एक छवि बना ली है पूरी दुनिया के सामने कि नहीं, वो रशिया के अगेंस्ट में है, साथ ही साथ वो यूक्रेन को भी धोखा नहीं देना चाहता। भाई, नाटो देश बनाना तो यूरोप के ही पक्ष वाली बात है ना, क्योंकि वो लोग रशिया के ज़्यादा पास तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में यूरोप इस समय भारत को एक प्यादा बनाकर जो चाल चलने की कोशिश कर रहा है, उसमें फ़ायदा ना सिर्फ यूरोप का है बल्कि फ़ायदा उसमें भारत का भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इससे नुकसान किसी को नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन जो फ़ायदे वाली बात है वो पता सबको होनी चाहिए कि कौन किस तरीके से गंदी राजनीति करता है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान सिर्फ कुछ ही लोगों का होगा, वो यूक्रेन के लोगों का। क्योंकि उनको दिखाया तो ये जाएगा कि देखो, तुम्हारे लिए हमने फलां देश का बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं रहा है और पर्दे के पीछे की पूरी कहानी कुछ अलग ही चल रही है। 24 फरवरी 2022 को जब रूसी टैंकों ने यूक्रेन को रौंदना शुरू किया तो पूरे यूरोप में अफरा तफरी मच गई। यूरोपियन यूनियन रूसी हमले के विरोध में खड़ा हो गया। इसके बावजूद इन देशों ने रूस से तेल और गैस का आयात जारी रखा और अब ये कंडीशन बदलने वाली है। यूरोपियन यूनियन अपने सभी 27 देशों से रूस तेल के आयात पर बैन लगाने जा रहा है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। यूरोप के इस फैसले से भारत के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक और अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। दरअसल यूरोप के देश रूस से तेल खरीदने पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन वही तेल भारत के जरिए खरीदना चाहते हैं। मतलब आप इसको हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का 50% ज़्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया तो इन देशों की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। और यहीं भारत के लिए एक बड़ा मौका बन रहा है। दिसंबर और जनवरी में रूस से भारत ने ना के बराबर क्रूड ऑयल खरीदा है। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद भारत की खरीद बढ़नी शुरू हुई। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा। 2021 में यह औसतन महज 33,000 बैरल प्रतिदिन का था। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो कि अब बढ़कर 17% हो चुका है। रूस से सस्ती दर पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारत सबसे पहले अपनी घरेलू ज़रूरतें पूरी कर रहा है। इसके अलावा ये क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनर्स में जाता है, जहां इससे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स को भारत मुनाफे के साथ विदेशों को निर्यात कर रहा है। मार्च 2022 में यूरोप को भारत ने रिकॉर्ड 2.19 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल और अन्य रिफाइंड प्रोडक्ट्स का निर्यात किया है। यूरोपीय देशों के पास एशिया पैसिफिक रिफाइनर्स से भी तेल खरीदने का एक विकल्प है, लेकिन कम दूरी की वजह से भारत को एडवांटेज मिल सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के जामनगर से नीदरलैंड्स के रॉटरडैम पहुंचने में एक शिप को 22 दिन लगेंगे। साउथ कोरिया के उल्सान से रॉटरडैम का रास्ता 38 दिनों का है। वहीं पर राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टॉप तेल रिफाइनिंग कंपनीज रूस से 6 महीने की डील करना चाहती हैं, जिसमें हर महीने लाखों बैरल तेल आयात किया जाएगा। रूसी रिफाइनरी कंपनी रोजनेफ्ट भारत की टॉप रिफाइनरी कंपनियों से मोलभाव भी कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन ऑयल 60 लाख बैरल हर महीने, भारत पेट्रोलियम 40 लाख बैरल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने 30 लाख बैरल इंपोर्ट करने की डील करना चाहता है। कंपनियों को जून से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद भी है। हालांकि ऐसी किसी डील पर कंपनियों का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगर तेल सस्ती दरों पर उपलब्ध है तो आखिर हम क्यों ना खरीदें। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार कर गई हैं, जबकि भारत को रूस इससे $30 का डिस्काउंट दे रहा है। रूस से तेल खरीदने के पीछे ये मुनाफा एक बड़ी वजह है, लेकिन इकलौती नहीं। भारत और रूस के कारोबार की जड़ें आज़ादी के वक्त से भी जुड़ी हुई हैं। जब भारत के कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी और करेंसी भी कमज़ोर थी, उस वक्त रूस उन गिने चुने देशों में था जो भारत को अपना सामान बेचकर रुपए में पेमेंट स्वीकार करता था। डिफेंस सेक्टर में भी रूस भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भी रूस भारत को पॉलिटिकली सपोर्ट देता रहा है। अभी तक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए कोई सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और माना जा रहा है कि अगर भारत पर ऐसे प्रतिबंध लगते हैं तो अमेरिका में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। यूरोपीय देशों में अभी तक रूस से तेल का आयात कर रहे हैं, इसलिए वो भी भारत को ऐसा ना करने के लिए कह नहीं सकते। भाई, जाहिर सी बात है, जब खुद ही तुम चोरी कर रहे हो तो सामने वाले को तुम कैसे चोर कह सकते हो। फिर यहाँ पे चोरी की भी बात नहीं है, सीधी सी बात है भाई, जिसको जहाँ से फ़ायदा होगा वहाँ से करेगा। आपको भी हो रहा है तभी तो आप ले रहे हो, नहीं तो यूरोपीय देशों ने तो अभी तक बंद कर दिया होता ना, वो तो बिल्कुल खिलाफ ही खड़े हैं रूस के। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।